हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आईआईटी जाम का कट ऑफ कितना जाता है? अब अगर हम बात करें तो कट ऑफ हमें जानना ज़रूरी भी है, पर इसको हमें बहुत सीरियसली नहीं लेना है। क्या बोल रहे हैं मैम? कन्फ्यूजन हो रहा है। जस्ट लेट मी टेल यू, अगर हमने टेंथ की एग्ज़ाम दी है, ट्वेल्थ की एग्ज़ाम दी है, तो हर जगह एक पासिंग क्राइटेरिया होता है। 36%, 40%, इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पास हो जाते हो, आप क्वालिफाई हो जाते हो। पर आपको आगे वाला कॉलेज अगर अच्छा चाहिए, इफ़ यू वांट टू डू 11 12 फ्रॉम अ रियली गुड कॉलेज, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रियली गुड कॉलेज, तो क्या होगा? तब वो 40% से पासिंग नहीं चाहिए, तब आपको एक अच्छे नंबर होने चाहिए। आपके कम से कम अगर 10 स्टैंडर्ड में है तो आजकल 95 तो सारे बच्चे ले आ जाते हैं। तो 90 प्लस अगर आपके परसेंटेज है तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस डिफरेंस। कट ऑफ एक चीज़ होती है, बट अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको कट ऑफ से कई ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो कट ऑफ क्यों जानना है फिर? अगर हमें चाहिए ज़्यादा नंबर है तो कट ऑफ ये बताता है कि मिनिमम इतने तो चाहिए ही है, एंड ये आपको हेल्प करेगा टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। देखा जाए तो आईआईटी जैम बीटी के एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन ए में आपको पूछे जाने वाले हैं सारे एमसीक्यूज, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन बी में और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ पे आपको एमएसक्यूज और एनएटी है। तो बी और सी तो आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, बट आपका जो पार्ट ए रहेगा ना, ये आपने जितना आपको कॉन्फिडेंटली श्योरली आता है उसको ही सॉल्व कीजिएगा। जहाँ पे आपको डाउट है, समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो उसको ना अटेंड करें, बिकॉज नेगेटिव में जाना हमारे लिए बहुत गलत हो सकता है। ठीक है? सो दैट इज वाई दिस कट ऑफ विल टेल यू कि मिनिमम कितना आपको सॉल्व करना है। और कट ऑफ से अगर आपने कुछ 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा ला लिए तो बस आपका फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो जानते हैं क्या कट ऑफ रहे हैं। एक बात, कट ऑफ हमको अगर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब पेपर का लेवल चेंज हुआ। ये बात याद रखना। अगर हमारा कट ऑफ बढ़ेगा, इसका मतलब उस साल का पेपर काफ़ी इजी आया है। अगर कट ऑफ कम हुआ है, मतलब उस साल का पेपर जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट आया है। अगर आपके लिए पेपर इजी है तो सारे बच्चों के लिए इजी है, आपके लिए टफ मतलब सारे बच्चों के लिए पेपर टफ आया होगा। तो याद रखें बच्चों कि कट ऑफ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, पर इतने नंबर से आपको आईआईटी नहीं मिलेगा। इतने नंबर से आपको आईआईटी नहीं मिलेगा। आपको स्कोर अपना, एग्जाम जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ कि आप लगभग 60 70 60 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। 60 65 70 अगर आप इस रेंज में स्कोर करते हो तो ये आप लोग के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। द आईआईटी जैम एग्जामिनेशन इन द ईयर 2024 बहुत ईजी पेपर आया था। इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज़रूर उसको भी रेफर करें। बहुत इजी पेपर आया था, तो कट ऑफ हमारा काफ़ी हाई गया था इस बार। द कट ऑफ वॉज 44.46 फॉर द जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी इट वॉज 40% एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इट वॉज 22.23%। तो ये सारा कट ऑफ रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो जितने भी आईआईटी जैम के एग्जाम्स हुए हैं, कभी भी हमारा कट ऑफ 40 को क्रॉस नहीं किया था। बट ये जो साल था, ये इकलौता ऐसा है जहाँ पे कट ऑफ 40 प्लस गया था। अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ हमारा 39.86 गया था। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी है कि पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, और ये आप पेपर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तब आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि टेस्ट में क्या लेवल है, कितना अटेंड करना है। ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो यहाँ से आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन बी से आपके 20 मार्क्स का वेटेज होता है, और सेक्शन सी से बच्चों हमारे 30 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि आप कम से कम 70 मार्क्स का तो पेपर सॉल्व करके ही आओ। ओके, ट्राई कि आप 70 टू 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आओ, ताकि कुछ गलत वगैरह अगर होता है तो आपका स्कोर 65 के आसपास में रहना चाहिए। तो देखें कि आपका कौन सा सेक्शन बहुत स्ट्रांग है।
बी सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा सॉल्व करके आओगे। ए में अपने क्वेश्चंस को बहुत वाइजली चूज करना, बहुत वाइजली उसको सिलेक्ट करना एंड तब जाके ही उनको सॉल्व करना है। ठीक है। सो कट ऑफ का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो हर साल का कट ऑफ आप देख सकते हो लगभग 35 के आसपास रहा है, 33, 35, 34, 39, अगर हम 2020 के बाद की बात करें। और उसके पहले कट ऑफ काफ़ी कम था, 20s में भी कट ऑफ रहा है। 20s में कट ऑफ रहा है, इसका कम है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे इजीली आईआईटी पहुंच गए, उस साल के पेपर काफ़ी टफ भी रहे होंगे। सो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, एग्ज़ाम को टाइम कम बचा है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे सेशंस लगवाए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर, जाके उन सबको एक्सेस करें और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट करें। टारगेट करना है कम से कम 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आए और उनमें से 65 टू 70 तक अगर आपका स्कोर है तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड स्कोर फॉर यू ऑल टू गो टू अ गुड प्लेस टू डू योर मास्टर्स। ठीक है। और कट ऑफ को कितना सीरियसली लेना है ये बताता है कि इतने तो लाने ही है, तो ये तो मैंडेटरी है, पर आपको आईआईटी जानी है तो इससे कम से कम आपको 20 नंबर 15-20 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। So I hope this is useful for you all. If you have any doubts, please ask us. प्रिपरेशन डाउट है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो आप लोगों के लिए बच्चों बायो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज जो केसी सर की है बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। तो विजिट दी वेबसाइट ifasonline.com और वहाँ जाके आप सर की पूरी लेक्चर सीरीज अटेंड कर सकते हो। सारे सेशंस को देखो, एंजॉय करो और सारे सेशन के पूरे जो भी नोट्स है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो डू गेट एक्सेस टू दीज ग्रेट इन्फॉर्मेशन, प्लस बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, जाके ऐप में सब चीज़ों को चेक भी करें हम। ठीक है। और प्रिपेयर करके आप लोग अपने आप को यहाँ देख सकोगे अमंग दी रैंकर्स। सी यू ऑल सून, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।